हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ऐड क्रिएट करना है, रन करना है, उसको एनालाइज करना है यूजिंग बिजनेस मैनेजर। तो बिजनेस मैनेजर एक एडवांस्ड तरीका है एड्स क्रिएट करने का, और ये तब भी काफी यूज आता है जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। I mean, जैसे हमारे पास 3-4 फेसबुक पेजेस हैं या फिर अलग अलग क्लाइंट्स के अलग अलग अकाउंट्स हैं, अलग अलग पेजेस हैं जिसे हम सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रहे हैं। तो उस केस में ये बिजनेस मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्सो जैसे हमें यहीं से अपना इंस्टाग्राम का भी ऐड रन करना है या फिर हमें ऐड व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करना है, नॉट ऐड बट उसका जो एक्शन होगा वो हमें व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करना है, तो वो सब यहाँ से पॉसिबल है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है बिजनेस मैनेजर का, उस पर क्लिक करिए। तो सबसे पहली चीज तो वही है जो आप URL देख रहे हो, आपको URL यूज करना है business.facebook.com, राइट। वहां से आपका बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसमें 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है कैंपेन, जिसके अंदर होता है एडसेट्स, और एडसेट्स के अंदर होता है एड्स। तो सबसे पहले हम एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि डिफरेंट लेवल्स पे कैंपेन, एडसेट और एड्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है, राइट। तो सपोज जैसे आपकी कंपनी 2 कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, तो आप उनके लिए 2 अलग अलग कैंपेन सेटअप करो। आई वुड रिकमेंड दैट। तो कैंपेन का पहला स्टेप क्या है? ऑब्जेक्टिव चूज करना, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन डिटेल। तो यहाँ से आप अपना ऑब्जेक्टिव चूज करो। हर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग डिटेल्स रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एंगेजमेंट चूज किया, तो वहाँ पे ये मुझे ऑप्शन देगा कि मैं एंगेजमेंट में किस चीज पर फोकस कर रहा हूँ, इवेंट रिस्पॉन्सेज पर या फिर पेज लाइक्स पर या पोस्ट एंगेजमेंट पर। तो सपोज मुझे अपने पेजेस के लाइक्स बढ़वाना है, राइट। तो जो पूरा एल्गोरिथम है वो उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए वर्क करेगा। तो फेसबुक आपको हेल्प करेगा कि आपके ऐड के थ्रू आपके पेज पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आए इन अ गिवन बजट एंड इन अ गिवन ड्यूरेशन। तो जैसे मैंने अपना एंगेजमेंट सेलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये मुझसे पूछता है कि आप बजट डिसाइड करो। तो मैंने बजट एंटर कर दिया। बजट के ऊपर अगर आप देख सकते हो तो एक ऑप्शन होता है क्रिएट A/B टेस्ट। अब ये क्या चीज है? A/B टेस्ट का मतलब हम एक ऐड का 2 अलग अलग वेरिएंट्स ट्राई करना चाहते हैं। तो जब हम उसे चूज करते हैं, उसे एनेबल करते हैं, तो हम ऐड के 2 वेरिएशन डालेंगे। वो दोनों वेरिएशन साइमल्टेनियसली रन होंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किस स्टेप पर, सपोज हमने टोटल ऐड 7 दिन के लिए रन करना चाहते हैं, लेकिन 3 दिन बाद हम चाहते हैं कि जो हमारा पूरा बजट है वो बेटर परफॉर्मिंग ऐड पर स्पेंड हो जाए। तो 3 दिन तक हमारे दोनों एड्स चलेंगे। उसके बाद चौथे दिन से हमने ऐसा सेलेक्ट किया है कि जो ऐड बेटर परफॉर्म करेगा सारा बजट उसे एलोकेट हो और सिर्फ वही ऐड चले ताकि मैक्सिमम आउटपुट आए। तो दिस इज कॉल्ड A/B टेस्टिंग। अब वापस आ जाते हैं कैंपेन बजट पे। तो कैंपेन बजट में भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं। जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है डेली बजट, या फिर हम एक पूरे कैंपेन का एक पूरा बजट लेके चलना चाहते हैं, तो दैट डिपेंड्स। तो अगर हम डेली बजट में सपोज 50 रुपए उसमें ऐड करते हैं, तो वो देखेगा तो वो हर दिन हमारा 50 रुपीज का ऐड चलाएगा, राइट। अगर हमने लाइफ टाइम बजट उसमें सेलेक्ट किया हुआ है और एंटर किया है 2000 रुपए, तो इसका मतलब वो अपने अकॉर्डिंग वो 2000 रुपए जब तक खत्म नहीं हो जाता है हमारा बजट, तब तक एड्स रन होंगे। अब वो एड्स किस वे में रन होंगे, ये फेसबुक का एल्गोरिथम होता है जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। वो उस हिसाब से एड्स रन करता है और पर डे आपका अमाउंट स्पेंड करेगा ऑटोमेटिकली, बट 2000 से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर आपने 2000 सेलेक्ट किया, आपने 10,000 सेलेक्ट किया, तो 10,000 से ज्यादा नहीं करेगा और वो पूरा ऑक्यूपाई करेगा, पूरा यूज करेगा आपका 10,000। अगर आप चाहते हो कि 10,000 पूरे ना हो, सपोज 4,000 आपके यूज हो गए हैं, अब आप चाहते हो कि बाकी का अमाउंट मेरा यूज ना हो, आप ऐड बंद करना चाहते हो, तो आप उसे पॉज भी कर सकते हो या फिर आप उसे डिसेबल भी कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास रहता है। तो आपके 6,000 जो अमाउंट है वो आपके सेव हो जाएंगे। तो जैसा आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है कि मैं कौन सा पेज प्रमोट करना चाह रहा हूँ या फिर अपने कौन से पेज पे मैं सबसे ज्यादा लिंक्स लाना चाहता हूँ। तो उसके नीचे ऑप्शन है ऑडियंस का, जैसा हमने बूस्ट पोस्ट के टाइम भी देखा था, राइट, प्रमोट के टाइम भी देखा था कि कैसे हम अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। और साइड में आप देख सकते हो ऑडियंस साइज, हमारा कितना पोटेंशियल रीच हो सकता है, और एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट। ये दोनों सेम है जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे सब सेम स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर आप एक
ऑडियंस ग्रुप बना के उसे सेव भी कर सकते हो, सो दैट आपको अगर सेम ही ऑडियंस फ्यूचर में चाहिए तो आप सीधा सीधा वो ऑडियंस सेट उठा के यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको बार बार टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपना ऐड कहाँ कहाँ शो करना चाहते हो। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक, इसमें फेसबुक अपने आप आपके ऐड प्लेस करेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपके बजट के अकॉर्डिंग। एक होता है मैनुअल, जहाँ पे आप खुद सेलेक्ट करते हो कि आपको अपना ऐड मैसेंजर पे चाहिए या नहीं, इंस्टाग्राम पे चाहिए या नहीं। सपोज फेसबुक पे चाहिए तो फेसबुक का किस तरह का ऐड होना चाहिए, वो मार्केट प्लेस का होना चाहिए या फिर आपका वीडियो फीड्स में आना चाहिए वो ऐड, या फिर न्यूज फीड्स में आना चाहिए, राइट। तो अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको फेसबुक एड्स के सैंपल दिखाए थे जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ था, वो अलग अलग तरह के एड्स थे, राइट। वो यही चीज है जो मैंने आपको बोला था कि आगे कवर करूंगा, वो यही चीज है कि आप अपना ऐड कहाँ पर शो करना चाहते हो, और आप साइड में प्रीव्यू भी देख सकते हो। सपोज जैसे ये इंस्टाग्राम स्टोरी का प्रीव्यू है, राइट। अब डिपेंड करता है, मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम फीड में मेरा ऐड शो हो या फिर लेकिन स्टोरीज में ना हो, तो मैं स्टोरीज वाला सेलेक्ट नहीं करूंगा और सिर्फ इंस्टाग्राम फीड वाला सेलेक्ट करूंगा। दैट मीन्स मैंने एक कस्टमाइज्ड प्लेसमेंट अपनी सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पेंडिंग कंट्रोल। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो या कि किस तरीके से, या फिर इसमें चेंजेस करके कस्टमाइज कर सकते हो कि कैसे आपका बजट स्पेंड होना चाहिए, राइट, किस वे में होना चाहिए। ये हर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पेज लाइक्स, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं देता है कि मैं इसे कस्टमाइज कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक का अपने आप बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए एल्गोरिथम चलेगा और वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगा। बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे स्केड्यूल, कॉस्ट कंट्रोल आपको देख के समझ आ जाएंगे कि आप यहाँ पे स्टार्ट डेट, एंड डेट खुद डालना चाहते हो या फिर आप ऐड को कंटिन्यूअसली रन करना चाहते हो, राइट। तो ये सब बहुत इंट्यूटिव है, ये आपको देख के समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं वो सारा आता है एड सेट के अंदर, राइट। नाउ कम्स एड कैटेगरी, आई मीन एड लेवल। तो एड लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में हम अपना जो हमारा एड किस तरह का डिस्प्ले होगा, कैसा दिखेगा, अगर वो इमेज है तो किस तरह की इमेज दिखेगी, उसमें हमने कौन कौन से एक्शन बटन्स डाले हुए हैं, या फिर वीडियो है तो उसका प्रीव्यू कैसा होगा, किस वे में दिखेगा, राइट, उसका थंबनेल किस टाइप का होगा, वो सब हम इस लेवल पे आके फ्रेम करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, आप यहाँ से कोई आपने अगर कैनवा यूज करके कुछ थंबनेल क्रिएट किया है तो आप डेफिनेटली वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आपको नीचे प्रीव्यू में शो हो जाएगा। उसके बाद आप क्या टेक्स्ट में क्या डालना चाहते हैं, उसका जो एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन टाइप होता है, आप उसमें क्या डालना चाहते हैं, या फिर आप उसमें कुछ लिंक्स ऐड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, राइट। आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, जैसे हमारा एजेंडा था, हमारा ऑब्जेक्टिव था पेज लाइक, राइट। तो उस ऐड के नीचे आपके पास सीधा एक ऑप्शन है जहाँ पे हम, यानी कि यूजर या व्यूअर, उस पेज को डायरेक्टली लाइक कर सकता है। यहाँ पे आप मोबाइल व्यू देख सकते हो, अपना डेस्कटॉप व्यू देख सकते हो, एंड फाइनली जो लास्ट स्टेप होता है वो ट्रैकिंग होता है। अब ये जो ट्रैकिंग का ऑप्शन होता है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, राइट। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिलती है कि सपोज अगर मैंने फेसबुक पे कुछ ऐड रन किया है तो वो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके मेरे ब्लॉग तक पहुंचा है, राइट। सपोज मैं अगर अपने ऐड से एक अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर परचेज करवाना चाहता हूँ, तो जो पूरा रूट है, पूरे स्टेप्स हैं, जो क्या फॉलो किए थे, क्या उसकी जर्नी रही है, वो सब मुझे फेसबुक पिक्सेल्स के थ्रू मिल जाएगा। जो ये ट्रैकिंग होता है वो इसी पर्पस के लिए होता है, और इसे यूज करके मैं अपने आगे की जो कैंपेन्स हैं उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकता हूँ ताकि मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिले अपने यूजर की जर्नी को अंडरस्टैंड करके, राइट। तो ये था हमारा लास्ट स्टेप। इसके बाद हम जब कंफर्म करते हैं तो ये हमसे हमारी बैंक डिटेल्स लेगा और उसमें से अमाउंट काट के आपका ऐड लाइव हो जाएगा। ऐड लाइव होने के बाद हमारा ऐड या हमारा पोस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है वो देखने के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे हम वापस कैंपेन्स में आएंगे एंड उसमें हमारा रिजल्ट है, राइट। ये बजट है, रिजल्ट्स है, इसमें हमारे जितने भी कैंपेन्स रन हो रहे होंगे वो सारे इसमें उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे शो होगी एंड उसका क्या रिस्पॉन्स है, राइट। हम अपनी ये जो रिपोर्ट है वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं रिपोर्ट्स में जाके। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए कि किस एज के बंदों ने उसे लाइक किया है या फिर कहाँ की ऑडियंस सबसे ज़्यादा है, किस लोकेशन की ऑडियंस ज़्यादा है, जेंडर ज़्यादा मेल थे या फीमेल थे, राइट। तो वो सब हम कस्टमाइज करके एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं हर कैंपेन के लिए और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक एनालिसिस के पर्पस के लिए बहुत यूजफुल है
तो यहाँ पे आ जाता है हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम या फिर ट्रैकिंग सिस्टम, राइट। तो हम रियल टाइम अपने एड्स के परफॉर्मेंस देख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली फर्दर कैंपेन्स में उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था बिजनेस मैनेजर। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मिनिमम बजट लेके, आपका पेज डेफिनेटली रेडी है तो आप एक एड रन करें, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव लेके। जिस तरह का आपका पेज है, क्या आपका बिजनेस है, उसके लिए एक एड रन करें और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें विद लो बजट। मैं ये नहीं कहता आप ज्यादा बजट लो, बट एटलीस्ट ट्राई विद 500 रुपीज, स्पेंड दैट और जो आउटपुट है उसको एनालाइज करो। ओके, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे लिंक्डइन मार्केटिंग नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय। तो फाइन।